और पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियां उसने समेट ली। उसने जाकर 25 करोड़ का मुकदमा अकेले लड़ा है। 100 जर्नैल मिलकर वो नहीं कर सके जो अकेला सेनेटर मुश्ताक कर गया। अगर कोई अवार्ड देना है तो इन जैसे लोगों को देना है, कोई निशाने हैदर देना है तो इसको दो, जो जानते बूझते हुए अपनी जान को हलाकत में डाल के वहां पहुंच गया, शहादत की ख्वाहिश लिए हुए, जहां पे जाने के आप सिर्फ ताने देते हैं लोगों को। तो सेनेटर मुश्ताक के लिए वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने एहतजाज किया, क्योंकि स्मूथ फ्लोटिला के ऊपर जो अटैक किया इसराइल ने, और उन्होंने पकड़ लिया बहुत सारे जो लोग इमदादी कारकुन जा रहे थे उन्हें। तो पूरे यूरोप के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, कई मुल्कों में, यूनान में, बहुत सारे मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं। उसके अलावा तुर्की में बड़ा एहतजाज हुआ, पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, और पाकिस्तान में भी अभी जुम्मे के बाद जो है वो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। और हाँ, मैं बता रहा था, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी ना आज़ाद कश्मीर में, उसमें एक फैक्टर ये भी था कि जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में लोग जुम्मा बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर मसाजिद में पढ़ते हैं, तो एजेंसियों को इस बात का खतरा पैदा हो गया कि जुम्मे की नमाज के बाद हो सकता है कि पहले से बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होकर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, और जितनी ताकत अभी तक इकट्ठी हुई है इससे ये कई गुना बढ़ सकती है। लिहाजा जुम्मे की नमाज से पहले पहले कोई हल निकाले, किसी तरीके से इस कमेटी को रोकें। अब मौलवी भी लॉन्च किए जा रहे हैं, मैं देख रहा था मौलाना ताहिर अशरफी साहब को, वो भी अब अपीलें कर रहे हैं। इससे पहले मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की हमायत के लिए भी सामने आए थे कि जो किया शहबाज शरीफ ने ठीक किया, जो किया बाकी अरब मुल्कों ने ठीक किया। लेकिन जब इन सारे ममालिक के अंदर रद्देमल आया तो अब मौलाना साहब को समझ नहीं आ रही कि पीछे कैसे हटना है। वो तो शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही मैं पीछे कैसे हटूं। शहबाज शरीफ अब जनाब ये फ्लोटिला के मामला के ऊपर कभी ट्वीट करता है, कभी ये इधर, कभी उधर, कभी उधर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को फंसा लिया, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया और अपनी गर्दन जो है वो ट्रंप के हाथ में दे दी। अब ट्रंप जिस मर्जी चौक में लाके खड़ा कर देता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को कि ये तो मेरे वफादार है। भाई ये तो कहते हैं जनाब कि हम पहले दिन से आपके साथ हैं, आप जो मर्जी मनसूबा बनाए हम पूरी तरह आपके साथ हैं। किसी और ने इतना नहीं किया, इतनी गेम नहीं उठाई जितनी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वहां जाके उठा दी। ये बड़ा बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम लोग जरा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जज्बात की रो में बह के शहबाज शरीफ साहब ने वो कुछ कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ट्रंप प्लान को कबूल करना इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ है, ये MWM ने कह दिया। हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि वो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। गजा प्लान को सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया, बाकायदा ऐलान किया है। उन्होंने कहा ऐसे निज़ाम को तस्लीम नहीं करते जो फलस्तीन की अवाम पर मुसल्लत किया जाए। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वालों को आम माफी दी जा रही है इस निज़ाम के तहत। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये तो आप जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हुई है इस सारे मामले को आप एक आम माफी में तब्दील कर रहे हैं। और ट्रंप के प्लान में कहीं शामिल भी नहीं है कि फलस्तीन एक रियासत होगी या वो रियासत बन जाएगी, ये कहीं शामिल भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि वहां से इसराइली फौज निकल जाएगी, वो वहीं मौजूद रहेगी। तो ये दूसरी फौज क्या इसराइली फौज की मदद के लिए जाएगी? बड़े अजीबोगरीब हालात है और मुसलमान हुक्मरान ये कैसे तस्लीम कर सकते हैं या इसको कैसे मान सकते हैं? अब पीछे हटने के रास्ते खत्म होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ इस बारे में कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते। वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया तो डोनाल्ड ट्रंप बताएगा कि बंद कमरों के अंदर शहबाज शरीफ ने क्या कुछ किया। बल्कि आसिम मुनीर साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तनकीद। एमन वली खान ने कहा कि यार दुकानदार तो नहीं है, आर्मी चीफ है। एमन वली खान ने कहा कि जनाब वो एक सौदागर की तरह एक बीफ केस लेकर पहुंच गए कि जनाब ये बड़ा अच्छा माल मैं लेकर आया हूं, हमसे माल खरीद लो। भैया आर्मी चीफ का ये काम नहीं है, आपको फील्ड मार्शल के ओहदे पे लगाया और उसकी वजह यह है कि एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए। अब देखिए मामला समझने वाला है कि क्या किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ जाके सौदा बेचता हुआ अच्छा लगता है कि जनाब मैं सौदा लेके आया, मेरे को बड़ा अच्छा माल है ये खरीद लो। ये बात एमन वली खान ने कही है और सेनेट के अंदर खड़े होकर कही है और बात ठीक है। वो दिखाई भी ऐसे देता है, पूरी दुनिया इन चीजों पे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि भाई इनका जो आर्मी चीफ है वो मादनियात के सौदे करता है और वो लेकर जाता है ब्रीफ केस के अंदर मादनियात। तो ये बात एमन वली खान ने जिस तरीके से कही उससे मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि उनका लेवल क्या है और क्या उन्हें इस तरह की चीजों के अंदर पढ़ना चाहिए। कभी सेहत में बढ़ जाते हैं, कभी ज़राअत में बढ़ जाते हैं,
कभी जनाब मईशत में बढ़ जाते हैं, कभी मादनियात में बढ़ जाते हैं, कभी सियासत में बढ़ जाते हैं। हर वो काम करते हैं जो इनके करने का नहीं है, और जो इनके करने का काम है वो कश्मीर हमारा 70 साल से वही खड़ा हुआ है। एक्चुअली तो पाकिस्तानी फौज को बनाने का मकसद ये था ना कि एक तो फलस्तीन को हमने आजाद करवाना था और दूसरा हमने कश्मीर को आजाद करवाना था। ये दोनों काम नहीं हो पाए। उल्टा हुआ ये कि आधा पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बन गया। ये काम किया। तो जिस काम के लिए फौज बनाई गई थी वो काम फौज आज तक नहीं कर सकी। नंबर एक, कश्मीर को आजाद करवाना पाकिस्तान की शारग कायद-ए-आज़म कहकर गए हुए, 70 साल हो गए, 75 साल कुछ भी नहीं किया इन्होंने। फलस्तीन को आजाद करवाना, वहां जेरूसलम एक पत्थर के ऊपर लिखकर लगाया हुआ कि इतने किलोमीटर दूर है, हम ये कर देंगे, वहां पे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि फौज जा रही है और वो टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर काम करेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का मंसूबा है और शहबाज शरीफ साहब उससे इत्तफाक करते हैं, और जो डार साहब है वो इसको कुरान और हदीस के मुताबिक करार देते हैं। अंदाजा करें, ये इसहाक डार की खूबी है कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के और कुरान पाक की आयत सुना के उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये हामिद मीर साहब ने बहुत पहले बताया था, बात तो उनकी ठीक है। नाज़रीन, बिलाखिर गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात की पिटीशन दायर कर दी है। एक्चुअली इमरान खान साहब ने गंडापुर, यानी हाउ इज इट पॉसिबल कि गंडापुर इमरान खान से नहीं मिल सकता? जब मैं आपको रोज ये बात करता था तो लोग हैरान होते थे। तो देखे ना, जिस दिन गंडापुर